भक्त धन्ना जी का जन्म महाराष्ट्र के धुआन गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना के माता पिता अत्यंत निर्धन थे। उनका परिवार कृषि और पशुपालन करता था। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी धन्ना पर आ गई। धन्ना प्रतिदिन अपने पशुओं को चराने ले जाता था और गांव के बाहर स्थित ठाकुर द्वारे को देखता था। उस ठाकुर द्वारे में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जहां लोग नियमित रूप से आकर पूजा अर्चना करके प्रसाद अर्पित करते थे। धन्ना अक्सर पंडित जी को मूर्तियों की पूजा करते, उन्हें स्नान कराते और घंटियां बजाते हुए देखता था। अपनी अल्प बुद्धि और सरल हृदय के कारण वह इन सब चीजों को समझ नहीं पाता था, लेकिन उसे गहरी जिज्ञासा होती थी। एक दिन धन्ना ने हिम्मत जुटाकर पंडित जी से पूछा कि वह मूर्तियों के सामने क्या कर रहे हैं। पंडित ने उत्तर दिया कि वे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन्ना ने यह सुनकर सोचा कि यदि ठाकुर जी को प्रसन्न करने से गरीबी दूर हो सकती है और सुख शांति आ सकती है, तो उसे भी यह करना चाहिए। उसने पंडित से ठाकुर जी प्राप्त करने की प्रार्थना की। पंडित ने पहले धन्ना को ठाकुर जी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूजा करना ब्राह्मणों का धर्म है और जाटों का कार्य अनाज उगाना है। पंडित ने यह भी कहा कि ठाकुर बिना मंदिर के कहीं नहीं रहते। लेकिन धन्ना का आग्रह देखकर पंडित जी विवश हो गए। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने मंदिर में रखी एक पुरानी शालिग्राम मूर्ति धन्ना को दे दी और पूजा की विधि समझा दी। धन्ना ने पूरी रात ठाकुर जी को प्रसन्न करने और उनसे क्या मांगना है, इस पर विचार किया। सुबह उठकर उसने ठाकुर जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से रोटी और लस्सी का भोग लगाया। धन्ना ने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाइए, मेरे पास यही है और कुछ नहीं। जब और चीजें मिलेंगी तब आपके लिए और अच्छा भोग चढ़ाऊंगा। धन्ना भोले भाले थे और नहीं जानते थे कि मूर्ति भोजन नहीं कर सकती। जब ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो धन्ना व्याकुल हो गया। उसने भावुक होकर कहा कि यदि ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं खाया तो वह स्वयं भी कुछ नहीं खाएगा और भूखा ही मर जाएगा। उसकी मासूमियत और भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। धन्ना की निष्कपट भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर धन्ना का भोग स्वीकार किया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसन्न होकर धन्ना से वरदान मांगने को कहा। धन्ना ने सरलता से अपनी इच्छाएं बताई। गेहूं, दाल, घी, कपड़े, गाय भैंस और घर की देखभाल के लिए एक पत्नी। उसकी हर मांग पर भगवान मुस्कुराए और वरदान दिया। भगवान के आशीर्वाद के बाद धन्ना के जीवन में सुख समृद्धि आ गई। उसकी जमीन पर फसल लहलहाने लगी। उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ। उसके घर में सभी आवश्यक वस्तुएं आ गई और उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। एक दिन पंडित जी ने धन्ना को सुझाव दिया कि उसे एक गुरु की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। संयोग से रामानंद जी उस क्षेत्र में आए। धन्ना ने उन्हें आतिथ्य दिया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। रामानंद जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीक्षा देकर शिष्य बना लिया। गुरु रामानंद जी की दीक्षा के बाद धन्ना ने अपने जीवन को भगवान के नाम के सुमिरन में समर्पित कर दिया। वह दिन रात भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी साधना ने उसे आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। भक्त धन्ना जी की कहानी यह संदेश देती है कि भगवान का प्रेम निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना से ही प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।